चलिए देखिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला आज है भारत संसाधन एवं भूगोल। भारत संसाधन एवं भूगोल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि जैसे हमने सभी चैप्टरों को अलग अलग टॉपिक से समझे हैं, तो आज इनका भूगोल के बारे है। तो भारत संसाधन एवं भूगोल के चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर आता है, कहता है भारत संसाधन एवं उपयोग। उपयोग के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। तो उपयोग क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो पूरी तरह से टॉपिक को चेंज करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, संसाधन क्या है? संसाधन क्या? संसाधन क्या? संसाधन क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो संसाधन नॉर्मल तरीका से समझ लीजिए, तो जिसको हम उपयोग करते हैं वो सब संसाधन, जो चीज का आप उपयोग करिएगा सब कुछ संसाधन आपका हो जाता है। तो जैसे कहता है, इसका परिभाषा, सटीक परिभाषा अपना लिखेंगे तो लिखेंगे मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी पदार्थों को संसाधन कहते हैं। आप यहाँ पर ले लीजिए ब्रेंच, शर्ट, कॉपी, कलम, किताब, मैट, जिस चीज को हम उपयोग कर रहे हैं वो सभी चीज क्या है? संसाधन है। वो सभी चीज क्या है? संसाधन है। तो इस प्रकार से सभी चीज को संसाधन है। अब कहेगा संसाधन के 5 उदाहरण बता दीजिए। तो कॉपी भी उपयोग कर रहे, कलम भी उपयोग कर रहे, पंखा कर रहे, टीवी कर रहे, बोर्ड कर रहे, जो चीज हम उपयोग करेंगे, कपड़ा लत्ता, जितना भी चीज उपयोग करेंगे वो सभी क्या होगा? संसाधन कहलाएगा आपका पूरी तरह से। आगे चलते कहता है जेमरमैन का कथन। जेमरमैन एक वैज्ञानिक था, उसका कथन क्या कहता है? कथन क्या कह रहा समझेगा, संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं, वो बनते हैं। सही बात है, संसाधन होता नहीं बनता है। अब कैसे? तो समझ लीजिए, पंखा भी लोग बनाया, कलम भी लोग बनाया, मार्कर भी लोग बनाया, जो चीज ले लीजिए वो सब कुछ कौन बना रहा है? लोग बना रहा है। एक दूसरे सामान को क्या बना? लोग बना रहा है। तो संसाधन होता नहीं, उसको बनाया जाता है। जितने भी हम उपयोग कर रहे हैं, कोई ये शर्ट हो, ये मैक हो, ये जितने भी चेन हो, चाबी हो, जितने भी चीज उपयोग में लाते हैं वो सब क्या है? संसाधन है। तो लोग उसको, वो होता नहीं, उसको बनाता है। आगे कहता है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधन के वर्गीकरण पर पहले आधार है, तब प्रकार है, तब उदाहरण। तीनों के एक बारे में पूरे इतना भी डायग्राम में पूरे बारे में जान जाएंगे, उसका परिभाषा सही समझेंगे। क्या कहता है? उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से संसाधन के कितने प्रकार है? उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन के 2 प्रकार। देखिए, एक जैव होगा और एक अजैव होगा। उत्पत्ति के दृष्टि से पूछता है क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार है? 2 प्रकार के। पहला जैव, दूसरा अजैव। आप कहता है उदाहरणों तो बताना है आपको, जैव अजैव के। तो कहता है जैसे उदाहरण में लीजिए जैव का, तो मनुष्य और पशु क्या कहला जाएगा? आपका जैव कहला जाएगा, और चट्टान खनिज क्या कहला जाएगा? अजैव कहला जाता है। तो इस तरह से दोनों के बारे में समझ जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा एक नंबर में पूछेगा, इसमें दे देगा मनुष्य, दे देगा चट्टान, दे देगा खनिज, दे देगा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा इसमें जैव का खोजिए। तो जैव मतलब मनुष्य का, था मनुष्य क्या आपका जैव है, तो जैव को खोजिए। इसी प्रकार कहता है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय संसाधन, एक और नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होता, वैसा संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होता उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो खत्म होने की कगार पर रहते हैं या खत्म हो जाती है। आप देखिए नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, जल लगता कभी खत्म होगा? नहीं होगा। सौर ऊर्जा लगता, सूर्य का जो प्रकाश होता कभी नहीं खत्म होगा, वो सब नवीकरणीय संसाधन हो गए। खत्म होने वाला वो नवीकरणीय, कोयला, पेट्रोल, देखते कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता, कोयलो भी खत्म हो जाता। तो इस तरह से इसको दोनों को उदाहरण के साथ में परिभाषित करेंगे। आगे कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन एक पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? व्यक्तिगत का अर्थ होता है वैसा संसाधन जो एक व्यक्ति उसका संसाधन का क्या हो, मुख्य रूप से उसका भागीदारी करता हो। जैसे घर क्या पर्सनल है, घर क्या पर्सनल है, मकान पर्सनल हो गया, आपका खुद का पर्सनल, ये कोचिंग मेरा पर्सनल हो गया, ये सब कर सकते हैं। सामुदायिक संसाधन करते हैं, सामुदायिक संसाधन मंदिर, पार्क, ये सब। अब मंदिर में कोई भी लोग जा सकते, किसी को रोक नहीं सकते, वो समुदाय के लोग, मतलब समाज के लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो संसाधन, उस सामुदायिक संसाधन, उसमें कोई भी लोग जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन देश के सीमा के अंदर, देश के अंदर जो संसाधन है, जो आपका खनिज है, उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देश के बाहर जो संसाधन है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जे आप समझ लीजिए। अगला
विकास के आधार पर कहता संसाधन के तीन चार प्रकार है। पहला संभावित, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा संचयित कोष। अब संभावित क्या है? आपका अभी तक पता लगा रहा कि हो हिमालय में तो खनिज है, संभावना है इसका, वैसा संसाधन जिसको सिर्फ संभावित की संभावना कर सकते हैं। अब हिमालय में खनिज है लेकिन हिमालय कोई तोड़ने नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या संभावना है सिर्फ कि हाँ हिमालय में क्या है, खनिज है। तो हिमालय में खनिज है तो है ये है, वो संभावना लगा रहा है। अगला कह रहा है, अगला क्या है आपका विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसको हम विकसित कर सकते हैं। अब देखो पेट्रोलियम ले लीजिए, उससे अनेक प्रकार के केरोसिन तेल बना देते हैं, पेट्रोल बना देते हैं, डीजल बना देते हैं, गैलीसीन बना देते हैं, उसके बाद जाकर अनेक प्रकार के पदार्थ बना रहे हैं। तो वो सब क्या विकसित संसाधन है, जो विकसित हो रहा है, एक पदार्थ से कई प्रकार के पदार्थ बन रहा है, उसको कहते हैं, वैसा संसाधन को कहते हैं विकसित संसाधन कहते हैं। आगे कहता है भंडार संसाधन, वैसा संसाधन जिसको हम भंडारित करके रखे हुए। जैसे अभी के समय में गेहूं काटा तो वो क्या आपका गेहूं संसाधन है, क्या संसाधन, उसको क्या किया हम भंडार में रख दिए, भंडार कर रख दिए कि अगला साल तक धीरे धीरे साल भर तक खाएंगे, उसको कहते हैं भंडारण संसाधन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भंडार संसाधन कहते हैं। संचित को संसाधन किसको कहते हैं, बांध में जमा जल को क्या कहते हैं संचित कोष, उसको बांध में जो जल जमा है हुआ है उसको कहते हैं संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी का परिभाषा और उपयोग हो गया। आगे चलते कहता सतत विकास क्या, ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, इस बार 100% आएगा। सतत विकास क्या कहता संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं भी पूरी हो सके और भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, इसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सतत विकास कहते हैं। मतलब कहता संसाधनों का उपयोग जिसमें वर्तमान आवश्यकता, मतलब वैसा संसाधन का वैसा उपयोग करो जो अभी भी हम कर सके, वर्तमान मतलब अभी भी, और भविष्य के लिए भी बचा कर रख सके कि अगला पीढ़ी हमारा भी उपयोग कर सके, वैसी कहते सतत विकास। उसी क्या कहते हैं सतत विकास। मतलब अभी खाओ नहीं कहता, अभियो खाओ, बाल बच्चों के खिलाओ, पुतों को खिलाओ, पोतो नोती को खिलाओ, वो वाला क्रिया होती है। आगे कहता संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, कहता संसाधनों का विवेकपूर्ण और उचित उपयोग करना ही क्या कहता है संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है संसाधन नियोजन कहलाता है। आप कोई भी संसाधन को सुरक्षित रूप से उसका उपयोग कीजिएगा, एकदम मस्त से उपयोग कीजिएगा, उसको कहते हैं संसाधन नियोजन कहते हैं। मतलब ये नहीं कि अब एक लोटा पानी पीने का रहता है, तनी पी के फेंक देते हैं, जल भी तो हमारा संसाधन है, फेंक देते हैं, जल को बर्बाद नहीं, जितना ही पीना उतने। दोसर के जाएगा बोझ खाने एकदम देखे दोसर के की मतलब जितना ले लिए खलिए इतनी फेंक दे जाके, खास करके बफ सिस्टम की वही करते। तो वो सब हुआ आपका विवेक पूर्ण रूप से वो नहीं हुआ भोजन, जितना खाएगा उतने लीजिए, बर्बाद किसी संसाधन को मत कीजिए, उसी कहते संसाधन नियोजन कहते है। आगे कहता संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो कहता प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि वे बर्बाद ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, उसी को संसाधनों का संरक्षण करते हैं। मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों आपका सेम है। इसमें भी संसाधनों का विवेकपूर्ण और उचित रूप से उपयोग करने बोल रहा है, जो बर्बाद ना हो। इसमें भी वही कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधन को इसमें बचाना है, इसमें सभी संसाधन को, इसमें प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रूप से बचाने के लिए भी तो संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992। 1900 कब हुआ, और ये कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राजील में। कहाँ पर है, ब्राजील में। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राजील में। कहाँ पर है, ब्राजील में। कहता द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। और कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। कहाँ हो गया था, न्यूयॉर्क में। कहता
पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। एक प्रथम 1992 में, द्वितीय 1997 में और तृतीय 2002 में। और कहाँ हो गया था? जोहान्सबर्ग, और ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो एक बात पता है कि ये अंतर कितना चल रहा है? 5 का अंतर लगता है। देखिए 92 5 कितना हो गया? 97। 97 5 2002, मतलब 5 साल में क्या हुआ? इसका होते गया था। ये पहला याद रखेंगे तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक किया तो उसमें 5 साल जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला 1992 में, आज दूसरा में 5 जोड़ देंगे 1997 में, तीसरा में 5 जोड़ेंगे तो 2002 में, मतलब क्लियर। एक बार में तीनों हो गए। आगे कहता है क्योटो सम्मेलन। ये भी क्वेश्चन करता था, क्योटो सम्मेलन क्या है? तो क्योटो सम्मेलन देखिए, सबसे पहले समझिए इसका समय। ये दिसंबर 1997 में हुआ था। दिसंबर 1900 कब हुआ था? 97। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मीथेन के लिए उत्सर्जन में कटौती करनी। आप देखिए, मतलब ग्रीन वार्मिंग, आप मान लीजिए कोई भी चीज हो गया, आप जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा, क्या हुआ? उसको एक तरह से कम करना। ये क्योटो का सम्मेलन हुआ था। इसी में ग्रीन हाउस भी लगाया जाता है। देखते होंगे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर में हरा समय के वो क्या करता है? कपड़ा लगा दिया जाता है। तो कपड़ा किस लिए लगाया जाता है? ताकि हमको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक से अधिक मिले और सूर्य का जो प्रकाश कम हो वो एकत्रित हो, मतलब कम यूज में। ये नहीं कि ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगा गाछ वृक्षों, तो सब कुछ लिमिट में चाहिए। अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए बेगूसराय को, और हमारे वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।